वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट थ्योरी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमें कोऑर्डिनेशन की तरफ ले जाता है। कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट के अंदर हम मेन क्या क्या मेजर टॉपिक डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में कि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स के बाद, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज एसेंस फॉर द मैनेजमेंट। सो यहाँ पे हम 3 टॉपिक पे मेजरली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी वर्ड है इसका तालमेल बिठाना। कोऑर्डिनेशन का हिंदी जो वर्ड है वो है तालमेल बिठा के वर्क करना, कोऑर्डिनेट करके, टुगेदर के साथ वर्क करना, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन से पहले एक बार इसका मीनिंग की तरफ ध्यान दे देते हैं कि कोऑर्डिनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तालमेल बना के, बैलेंसिंग करके, टुगेदरनेस के साथ वर्क करना। जिसमें फर्स्ट ए पॉइंट ये बता रखा है, इट रेफर्स टू द ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी इन देम। क्या बताया गया इसका मतलब? इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर, एक साथ काम करना एक्टिविटीज़ को। अब एक्टिविटीज़ कौन सी होगी? ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसीडर करी गई है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। तो उन एक्टिविटीज़ को कंसीडर करके यहाँ पे उनके अंदर टुगेदरनेस लेकर आना। एंड रिसोर्सेज जो भी है ऑर्गेनाइजेशन के, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके बीच में हार्मोनी बनाना। हार्मोनी बनाने का मतलब यहाँ पे है, हार्मोनी मीन्स टुगेदरनेस, एकजुटता लाना, स्पिरिट लाना, यूनिटी लाना, वो हार्मोनी रहता है। हार्मोनी का मतलब भी यूनिटी लाना ही होता है या फिर टुगेदरनेस लाना होता है। तो इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटी उनको साथ में करना, एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जितने रिसोर्सेज उनको साथ में लेना, एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी, और उनके अंदर क्या बनाना? हार्मोनी बनाना। ये इसका कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ बेस ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर मैनेजर का बेसिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज। प्राइमरी फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, और मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करता है। ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करने के लिए वर्किंग इंडिपेंडेंटली जरूरी है, बट जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको इंटीग्रेट करना भी जरूरी है। या इंटीग्रेट करने का मतलब यहाँ पे टुगेदर, एक साथ जोड़ना उन एक्टिविटी को एक साथ करना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में अचीव कर सके। तो ये मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ बेसिकली ये 2 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करा गया है कि टुगेदर करना एक्टिविटीज़ को, एकजुटता लाना एक्टिविटीज़ के अंदर, कोऑर्डिनेट करके चलना रिसोर्सेज को, और हार्मोनी बनाना उनके अंदर। सेकेंड बताया गया कि इट इज़ अ बेस ऑफ प्राइमरी फंक्शन, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये भी जरूरी होता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है, यानी कि ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करके मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद बताया गया फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। फर्स्ट पॉइंट ये हमें क्या बताता है? फर्स्ट पॉइंट जो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट है, यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट बताया गया, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट यानी कि ग्रुप एफर्ट को मिलाना, ग्रुप एफर्ट को मर्ज करना, ग्रुप एफर्ट के को यहाँ पे प्रायोरिटी देना। सबसे बड़ी बात है फीचर्स में। फर्स्ट पॉइंट कंसिडर हमें बताता है, फर्स्ट पॉइंट हमें कंसिडर करता है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी है कोऑर्डिनेशन जिसमें ग्रुप एफर्ट को, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको इंटीग्रेट करके चलता है, उनको मिला के चलता है। और कोऑर्डिनेशन हर मैनेजमेंट में ज़रूरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, इसलिए मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट, इसको हम इसलिए ग्रुप एफर्ट कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, इट ऑलवेज अप्लाई टू ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन हमेशा किससे बनता है? ग्रुप एफर्ट से। देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल्स वर्किंग। एक पर्सन वर्क करेगा, सिंगल पर्सन वर्क करेगा, सिंगल इंडिविजुअल वर्क करेगा, तो कोऑर्डिनेशन की नो नीड, जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेशन। दे हैव टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, सो देयर इज नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट इन कॉमन डायरेक्शन। सबसे बड़ी बात है ग्रुप एक्टिविटी के अंदर ये कंसिडर करा जाता है कोऑर्डिनेशन, सिंगल एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन कंसिडर नहीं करा जाता। और
कोऑर्डिनेशन के अलग अलग स्टाइल्स हैं, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन के जितने एफर्ट्स होते हैं उनको यूनिफाई करा जाता है और कॉमन डायरेक्शन और कॉमन गोल को अचीव करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कहने का मतलब ये बताया गया कि जितने भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी ग्रुप एफर्ट्स हैं, उनको इंटीग्रेट करता है और उनसे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करता है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करता है। सेकेंड पॉइंट कंसीडर करा गया कोऑर्डिनेशन का कंटिन्यूस प्रोसेस। वाई कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस? क्योंकि ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है, एक तरीके से मैनेजमेंट का पार्ट है, मैनेजमेंट कंसेप्ट का पार्ट है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था। तो कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। सो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि ये नेवर एंडिंग फंक्शन है, नॉन एंडिंग फंक्शन है, इसलिए कोऑर्डिनेशन इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं, यानी कि चलता हुआ प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। आज कोऑर्डिनेशन की टाइम जरूरत पड़ी है तो ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलपमेंट करा, कल भी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सके, ग्रोथ कर सके और अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिव वे में अचीव कर सके। सो कोऑर्डिनेशन इज नॉन एंडिंग फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑल थ्रू इट्स डिग्री में वेर है। इसकी डिग्री कितनी भी जगह हो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस ही कहलाता है। द मैनेजर वर्क कंटिन्यूस टू अचीव कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसका करना जरूरी है मैनेजमेंट को अपने वर्क को अचीव करने के लिए, और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना भी जरूरी है, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली। कंपनी को अगर अपने फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये जितनी भी फंक्शंस है इनको अगर डन करना है तो कोऑर्डिनेशन इनमें भी जरूरी होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोऑर्डिनेशन का, कि कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा हर फंक्शन में करना जरूरी है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ नॉन नेवर एंडिंग फंक्शन, और इट्स फंक्शन अप्लाई इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, जितने फंक्शंस हैं उनमें ये कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। और कंपनीज फंक्शन नहीं कर सकती कोऑर्डिनेशन के बिना। तो सबसे जरूरी कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बताया गया। इसके बाद बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिव? एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर यानी कि हर जगह कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, यूनिवर्सल फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फंक्शन, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन द ऑल डिपार्टमेंट टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑन ईच अदर। यूनिवर्सल फंक्शन है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स में, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। जितने लेवल्स है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें जरूरी है। जितने फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है। जितने भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं सब में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही इंटरडिपेंडेंस करना सिखाता है, जितनी एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करता है। सो इट इज अ परवेसिव फंक्शन, ओके, इट इज अ परवेसिव फंक्शन टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें बताया गया है, फोर्थ पॉइंट है फीचर्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जितने मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेट करके चलना ऑर्गेनाइजेशन को। कोई मैनेजर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता कोऑर्डिनेट करने की, तो वो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप नहीं कर सकता। सो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करने के लिए मैनेजर का टास्क क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वर्क करना। इट इज नॉट अ टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर्स, बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर्स है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या सुपरवाइजरी लेवल, तीनों की जिम्मेदारी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोऑर्डिनेट करने की, और कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, डेलिब्रेट फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डेलिब्रेट? दैट मीन्स थिंकिंग फंक्शन, विचार करने योग्य फंक्शन है ये डेलिब्रेट फंक्शन। हर मैनेजर को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोचना है, प्लानिंग करनी है किस तरह कोऑर्डिनेट करा जाए, और जितने भी कंफ्यूजन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको अवॉइड करके, कंफ्यूजन को अवॉइड करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शंस है, उनको अवॉइड करके मैनेजर को आगे बढ़ते रहना चाहिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। कोऑर्डिनेशन के बिना एफर्ट जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड नहीं होते, मिलते नहीं है, एफर्ट डेवलप नहीं हो सकते, एफर्ट अपने सक्सेस की तरफ नहीं भाग सकते, एफर्ट अपनी सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते, और यूनाइटेड नहीं हो सकते। तो एफर्ट को यूनाइटेड और इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एवरी मैनेजमेंट फंक्शन। सो मैनेजमेंट फंक्शन में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की है, और वो कोऑर्डिनेट करके जितने फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट करता है, उनको एफर्ट को इंटीग्रेट करता है।
इसके बाद बताया गया है नेक्स्ट जो है हमारा, इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस क्या है? जरूरी फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे 2 पॉइंट लेकर मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, एक्सेट्रा, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। सो इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। फर्स्ट कि कोऑर्डिनेशन ऑल फंक्शन में परफॉर्म क्यों होता है। जैसे हम प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करने में जितने प्लान हम बनाते हैं और उस प्लान का जो सपोर्टिव प्लान है, उनमें दोनों में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर नॉर्मल प्लान और सपोर्टिव प्लान में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंपनीज अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगी। जो प्लान करा है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगी, वर्क नहीं कर पाएगी। इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन मेन प्लान एंड सपोर्टिव प्लान ऑफ एन डिफरेंट डिपार्टमेंट। जितने डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट के अंदर मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान में ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, एग्जीक्यूट करना यानी कि वर्क को, डिफरेंट फंक्शन, जितने भी डिफरेंट रिसोर्सेस है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, फिजिकल रिसोर्सेस हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो। इन स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्किल ऑफ ए पर्सन। स्किल ऑफ ए पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। जो स्टाफिंग होती है उसके अंदर स्किल, जो पर्सन की स्किल है और उसको जो जॉब मिला है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन मिलना होना चाहिए। पर्सन की स्किल है अकाउंटिंग का वर्क करना, लेकिन उसको जॉब मिल रही है परचेसिंग की, सेल की, अदर जॉब मिल रही है जो अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं है। सो कोऑर्डिनेशन जरूरी है यहाँ पे। जो उसकी स्किल है, अगर कोई व्यक्ति की स्किल है कि अकाउंटिंग अच्छी करना, तो उसको जॉब भी अकाउंटिंग के नेचर की मिलनी चाहिए। सो स्टाफिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन भी रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टिंग यानी कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस, सजेशन, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। यानी कि अगर एक मैनेजर, एक सुपरवाइजर जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उसको उसके एम्प्लॉय के साथ भी, एम्प्लॉय को भी कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए, जिससे वो एम्प्लॉय भी डेवलपमेंट कर सके और सुपीरियर भी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके एम्प्लॉय के थ्रू। तो सुपीरियर का जो इंस्ट्रक्शन है, सुपरवाइजर का जो इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, किसको? सबऑर्डिनेट को, जिससे वो आगे बढ़ सके और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में ही, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। जितने लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर जरूरी है कोऑर्डिनेशन। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, हर लेवल के अंदर जरूरी है। लेवल्स कौन से मैनेजमेंट के? प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तीनों में कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जरूरी। So it is required at all levels. First point, top level require coordination to integrate all the activities of an organization and lead the efforts of all individuals in one common direction. एक common direction, one common goal या one common objective के अंदर टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करके चलता है। जितनी एक्टिविटीज है उनको इंटीग्रेट करता है और आगे डेवलपमेंट करता है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बैलेंस करता है एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेशन करना जरूरी होता है। थर्ड, लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जितने ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंदर इंटीग्रेट करता है एक्टिविटीज़ को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डेवलप करता है। तो सबसे मेन बात ये बताई गई है कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल के अंदर रिक्वायर होता है और हर लेवल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट करता है। थैंक यू।